नॉन स्टॉप, बजाय ऐसा लग रहा था कि डिबेट नहीं हो रही है, हम लोग दर्शक हैं और ये एक बहुत बड़े एक देश के बहुत आला उनका लीडर है और ये भाषण दे रहे हैं। कवाली बेइज्जती। मैं शुरुआत करता हूं इनकी उस बात से जिसमें ने कहा कि ओवैसी साहब के ऊपर इन्होंने कहा कि एमआईएम के लीडर ओवैसी के पास 3000 एकड़ जमीन, 6 माल चल रहे हैं वक्त पर, 3000 करोड़, 3000 असल औलाद हैं। सुनिए, अगर आप असल औलाद हैं तो आपने कहा 6 माल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से मॉल हैं, और अगर आप नाम नहीं बता पाए यहाँ तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत बोलिए, क्यों ऐसी बात करते हैं? असल औलाद अपने आप पर रखिए, समझे ना, मुझे असल औलाद बताने की जरूरत नहीं है। जबान पे कंट्रोल, आरोप लगाया राजनीति। आप किसके औलाद हैं? मुगल के औलाद हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। सर जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, और जहां तक आवाज पहुंचना थी पहुंच गई, और जिसके मिर्चें लगना थी लग गई। अब आगे सुनिएगा आप यहाँ लग गई, मुगलों के औलाद की मिर्ची लग गई है। नगाड़े बजा बजा के बता रहे हैं, औलाद से मुझे मिर्ची नहीं लगती है। नगाड़े बजा बजा के, अरे सुनो मेरे भाई, तुमने बोला हमने सुना, अब हम भाई कहां से हो गए भाई? आप मुगल की औलाद हैं, मैं हिंदू। मोदी भाई नहीं, चुप कर बे कुत्ते। मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनें सुरक्षित हाथों में चली जाएंगी, सुरक्षित रहेंगी, कोई खतरा नहीं है, बिकेगी नहीं। सरकार की खुद की अपनी जमीनें तो सुरक्षित नहीं है। अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को बेच दी। नवी मुंबई और अटल सेतु के बीच में 5286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 2200 करोड़ रुपए की अंबानी को बेच दी। जो 42 लाख रुपए एकड़ की जमीन बेची है अंबानी को, उसकी रियल कीमत ओरिजिनल मार्केट में 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। ये इतने शरीफ और ईमानदार और अच्छे और बेवकूफ लोग नहीं है कि ये 10 रुपए का नोट 5 रुपए में बेच डालेंगे। ये बीजेपी वाले हैं, ये 10 रुपए का नोट 100 रुपए में बेचते हैं। समझ रहे हो आप? खाली इस बात की जांच होना चाहिए कि अंडर टेबल कितनी डील की गई है जो 42 लाख रुपए प्रति एकड़ की जमीन बेची गई है। आप हमारी जमीन बता रहे सुरक्षित है, अपनी जमीन तो आप बेचे डाल रहे। मैंने 2 बातें कही, अडानी को अयोध्या में सेना की जमीन और अंबानी को 5286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर किसी में हिम्मत है तो मेरी इस बात को इनकार करके दिखा दे। सबको चैलेंज है, पूरे पैनल को, इंक्लूडिंग मानक गुप्ता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अपनी जमीनें तो आप बेचे डाल रहे हैं, लेकिन अस्पताल आप बता रहे हैं 12,000 करोड़ रुपए का फायदा। सुनिए सर, 12,000 करोड़ रुपए का वक्फ का फायदा। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, माल्या, न जाने कितने लोग कितने हजार करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए। किसी एक को लाइए, लेके आ रहे मेहुल चोकसी लाकर जितना पैसा वापस आए 12,000 नहीं 12,000 करोड़ हमको दे दीजिए, मुसलमानों को, बाकी आप रख लीजिए। सही पकड़े हैं ना, रख रहे हैं मेहुल चोकसी को वापस ला रहे हैं आपके लिए, चिंता क्यों कर रहे हैं? पता नहीं है अब मैंने ये कहा है कि अगर ये असल से हैं, अरे फिर वही बात, बीजेपी प्रवक्ता, तो 3 मॉल के नाम बताएं, 3 मॉल के नाम बताएं जिस पर इन्हें इल्जाम लगाया है कि वक्फ की जमीन पर आपका चैलेंज हो गया। एक सेकेंड गजब बेइज्जती है। रुक जाइए। आसिम वकार, जैसे मैंने कहा राजनीतिक आरोप है, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, राजनीतिक जवाब दे सकते हैं, जो जवाब देना है दीजिए, मर्यादा में रह के दीजिए। एक दूसरा, आपने जो जवाब देना था दे दिया, जो कहना था, रुकिए ना आप एक सेकंड, रुकिए तो सही। अब अजय आलोक ने जो कहा, प्लीज उसका भी जवाब आरोप लगा रहे हो, कह रहे हैं पर एक भी अस्पताल आप बता दें। अब राजनीतिक आरोप हो गया है। सुनिए बात सुनिए। अब आप यहाँ बैठकर इनकार कीजिए या हाँ में हाँ मिलाइए कि हाँ ओवैसी साहब के 6 मॉल हैं वक्फ की जमीन पर, और या फिर आप ये कहिए कि झूठे हैं। मानक गुप्ता जी आपके चैनल पर आपकी डिबेट पे, अरे आसिम भाई एक सेकंड, बोलिए क्या आप एक मिनट। अजय आलोक का आरोप आप जवाब देंगे, मैं यहाँ जवाब देने नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ डिबेट करवाने और उसको मॉडरेट करने के लिए बैठा हूँ।